ओए गधड़िया, मेरी ससुर के अब ते तेरे मुंह में से कुछ आवाज बाहर को ना आ जाए। तेने तो हमारी नाक कटवा के धर रखी है। इससे तो तेरा हम ब्याह ही ना करते, कम से कम चैन सुकून की जिंदगी तो जीते रहते। मेरी सास के अगर सोच, अगर बहू ट्रेन के नीचे कट के मर गई, फिर तेरे क्या होगा है? ऐसा केस लगाएंगे इसके घर वाले, ऐसा केस लगाएंगे तेरी जितनी जमीन जायदाद हिस्से में आ रही है ना, सब बिक जाएगी। फिर ऐसी मजबूरी आ जाए कहीं तो भीख मांगनी पड़ जाए। ए गधड़िया के चाचा, यहाँ ऐसी बात मत न करो, पूरे गांव में आवाज जाएगी। रेलवे प्लेटफार्म बहुत ऊंचा है। घर चलो, घर चल के आराम से तसल्ली से बात कर लेना बैठ के। सासू माँ, कैसी बात कर रहे हो? अब मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगी, अब यहाँ से मेरी लाश ही जाएगी। बस तुम हमारे पीरा की देखभाली करती रहियो, ताकि ये हमारे मरने के बाद में रोवे ना। तुम्हारे गधड़िया जी तो दूसरी ब्याह कर लेंगे। ना मेरे लाडो, ऐसी बात न कर, इस गधड़िया की तो मैं अकल ठिकाने ला दूंगा। ना ससुर जी, तुम मान जाओ, तुम्हारे भतीजे ने हमारे जन्म दुखी कर दिया है, हमारी जिंदगी को बिल्कुल नरक बता दिया है। फिर भी हम कैसे कैसे जीवन काट रहे हैं, फिर भी आज इन्होंने अपनी हद की रेखा पार कर दी। मर जाऊंगी सजन पछतावा करियो, मर जाऊंगी कसम पछतावा करियो। कहा कह रही है? पछताऊंगी सजन पछतावा करियो। मैं क्यों पछताऊंगा? मेरे से कल मरती हो, अभी मर जा, दूसरी लुगाई ले आऊंगा। तेरे मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें काहे को फर्क पड़ने वाला है? मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरा ब्याह कर लाओगे। तुम्हारी क्या है, तुम तो दूसरी लुगाई कर लाओगे। चिंता तो मुझे है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं तो मैं बिल्कुल आज और अभी मर जाती। मुझे पता था कि तू यही बहाना बनाएगी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू यही बात बोलेगी। तू बच्चों के मारे ड्रामा बनाएगी। अरे बच्चा तो हम पाल लेंगे, हम भी तो देखें तू कितनी असल की है, मरती है या ना मरती है। मर जा यहाँ से जाके, किसी रेत पेड़ के नीचे जाके कट जा, मुझे भी थोड़ी सी वो मिल जाएगी आजादी। ए लौंडा के पापा, अब तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, मैं तो अभी तक मजाक ही समझ रही थी। अगर मैंने इस बात को सीरियस ले ली तो अभी किसी रेल के नीचे जाके कट जाऊंगी और तुम्हें बिल्कुल रंडुआ कर जाऊंगी। अरे हाँ हाँ, आज हम तुझको भी तो देखें कि तुझ में कितनी हिम्मत है। बस तू बोलती बोलती है, क्या करती भी है। तेरे जैसे औरतों के लक्षणों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तेरी जैसी औरत हरदम अपने आदमी को ये कह कह के डराती रहेंगी कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अगर जाके मर जाए तो हम चैन सुकून से न जी लें। हाय मेरी मैया, ए पीला के पापा, तुम तो मुझे सच में ही मानना चाह रहे हो। अगर तुम्हारे मन में ऐसी है तो मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ, मैं सच में मर जाऊंगी। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं रेल से कटने जा रही हूँ। हमारी लाश उठा कर ले आना बाद में, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। राम ढकेली, तुझे मेरी कसम है, जरा इधर तो सुन, इधर तो सुन। नहीं नहीं, अब मैं ना सुनूंगी तुम्हारी एक भी बात। अब मैं सीधी रेल से कट के मरूंगी। अब ले आइए दूसरी लुगाई, कर लियो अपना दूसरा बिहा। चाचा, ए चाची, देखियो राम ढकेली गई रेल से कटने, जरा जाकर बचाइयो, हमारे बोलने से नहीं रुक रही। मम्मी रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। अगर तुम मर गई तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ, हमें भी रेल से काट दियो। बहू क्या हो गया बेटा, हमारे घर की लक्ष्मी, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ। क्या हो गया बेटा, मुझे बता दे एक बार। मेरे लाडो, क्या गलती बन गई? इस छोरा की तरफ से हम माफी मांग रहे हैं, हमें बता तू। चाचा जी, तुम्हारा भतीजा अब दूसरा ब्याह करेगा, इसने कह कह के मुझे आज रेल से कटने के लिए मजबूर कर दिया। मैं मरना तो नहीं चाहती, पर इनकी खुशी के लिए मैं आज मर के रहूंगी, ताकि ये दूसरा ब्याह कर लें। राम ढकेली, चाचा को झूठी कहानी क्यों बता रहे हो? हमने कब कही थी तुमसे कि रेल के नीचे कट के मर जाओ? कम से कम हमारे चाचा जी बोल रहे हैं, कम से कम उड़ जाओ, इनकी तो इज्जत रख लो। ओए गधड़िया, मेरी ससुर के अब तक तेरे मुंह में से कुछ आवाज बाहर को ना आ जाए। तेने तो हमारी नाक कटवा के धर रखी है। इससे तो तेरा हम ब्याह ही ना करते, कम से कम चैन सुकून की जिंदगी तो जीते रहते। मेरी सास के अगर सोच, अगर बहू ट्रेन के नीचे कट के मर गई, फिर तेरे क्या होगा है? ऐसा केस लगाएंगे इसके घर वाले, ऐसा केस लगाएंगे तेरी जितनी जमीन जायदाद हिस्से में आ रही है ना, सब बिक जाएगी। फिर
ऐसी मजबूरी ना आ जाए कहीं तो भीख मांगनी पड़ जाए। ए गधड़िया के चाचा, यहाँ ऐसी बात मत न करो, पूरे गांव में आवाज जाएगी। रेलवे प्लेटफार्म बहुत ऊंचा है। घर चलो, घर चल के आराम से तसल्ली से बात कर लेना बैठ के। सासू माँ कैसी बात कर रहे हो? अब मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगी, अब यहाँ से मेरी लाश ही जाएगी। बस तुम हमारे पीरा की देखभाली करती रहियो ताकि ये हमारे मरने के बाद में रोवे ना। तुम्हारे गधड़िया जी तो दूसरी ब्याह कर लेंगे। ना मेरे लाडो, ऐसी बात न कर, इस गधड़िया की तो मैं अकल ठिकाने ला दूंगा। ना ससुर जी, तुम मान जाओ, तुम्हारे भतीजे ने हमारे जन्म दुखी कर दिया है, हमारी जिंदगी को बिल्कुल नरक बता दिया है। फिर भी हम कैसे कैसे जीवन काट रहे हैं, फिर भी आज इन्होंने अपनी हद की रेखा पार कर दी।